लेकिन सिलीगुड़ी बेकार है। जो लोग है वो लोग किया है, हम लोग थोड़े किया, और है वो किया, दोनों ही तो है। और कौन है? अब आप सीधा आपका निशाना है मेयर और डिप्टी मेयर की तरफ, दोनों ने सिलीगुड़ी को बर्बाद कर दिया। कर नहीं किया तो क्या किया? 2026 के विधानसभा चुनाव में सिलीगुड़ी हार जाएगी टीएमसी। ये तो हम गारंटी से साथ मतलब किसी को भी खड़ा कर दें। आदमी भी बोल रहे हैं, आदमी भी बोल रहे हैं, हम यहाँ नहीं बोल रहे, खाली हम कोलकाता में भी बोल दिया। देखिए हम तो एक बात बोल दिया, जो अगर टिकट दीजिएगा तो एग्रीमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में कर लीजिए। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। और एसके लाइव के विशेष एपिसोड में आज उपस्थित हैं सिलीगुड़ी नगर निगम के एमआईसी और 46 नंबर वार्ड के पार्षद श्री दिलीप बर्मन जी। दिलीप बर्मन जी, आपका बहुत स्वागत है एसके लाइव में। नमस्कार। हमने कुछ दिनों पहले खबर दिखाई थी कि तृणमूल को खासतौर से माटीगरा नक्सलबारी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी से उतनी चिंता नहीं है जितनी कि अपने ही पार्षद, अपने ही पार्टी के और अपने ही कॉरपोरेशन के एमआईसी की चिंता तृणमूल कांग्रेस को सताई जा रही है। कारण ये कि इन दिनों दिलीप बर्मन माटीगरा नक्सलबारी के तमाम इलाकों में, तमाम चाय बागान क्षेत्रों में, तमाम दूर दराज इलाकों में जहां कोई नेता नहीं पहुंच रहे हैं, वहां पर दिलीप बर्मन पहुंच रहे हैं और अपनी सेवाएं उन लोगों को दे रहे हैं। जबकि ये उनका एरिया भी नहीं है, ये 46 नंबर वार्ड के पार्षद है और इनका एरिया फ़िलहाल सीमित 46 नंबर तक ही है, वार्ड तक। लेकिन इसके बावजूद माटीगरा नक्सलबारी के दूर दराज इलाकों में पहुँचकर लोगों को अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि दिलीप बर्मन अपने वार्ड को छोड़ करके माटीगरा नक्सलबारी में फोकस कर रहे हैं? क्या कारण है दिलीप दा? देखिए कारण है तो एक कारण बोलने से बहुत है और नहीं बोलने से कुछ भी नहीं है। मेन कारण क्या है? देखिए हमारा तो एक उत्तर का विजन जो मेरा संस्था है 2012 साल में हमने शुरू किया था। तो पहले हम लोग 46 नंबर वार्ड में लॉकडाउन का टाइम में, जैसे कोरोना का टाइम में वैक्सीन देना, लॉकडाउन का टाइम में कहीं दूर दराज बागान में खाना पहुंचाना, जिसका कोई कोरोना हो गया तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, ये सब हम लोग कर रहे थे। उसके बाद गांव में इधर ये मच्छर ज़्यादा हो गया तो स्प्रे करवाना, कहाँ कहाँ क्या करना है नहीं करना, ये हम लोग देखते थे। किसी का किताब नहीं है वो सब करते थे, बच्चा लोग का किताब खरीद देना। और हमारा वार्ड में तो इधर ये छठ पूजा में आप लोग का सबका मालूम है, छठ पूजा में भी हमने वो 700 शुभ जितना हिंदी भाषी लोग जो छठ पूजा करते हैं, ये तो आप हर बार करते हैं? हर साल करते थे। तो ये हुआ होते होते एक बार क्या हुआ, आज से 3 साल पहले रंजन चिकबरैक से मेरा बात हुआ, जेपी कनाडिया का हुआ। तो बात होते होते एक बार ITTC का मीटिंग था, तो वहाँ भी हमारा साथ उसका बात हुआ। बोल के दादा आप तो इतना समाज का काम कर रहे हैं, तो आप लोग का इधर तो गरीब आदमी कमती है, लेकिन हम लोग का बागान में तो ज़्यादा है, तो आप अगर उधर करते तो हम लोग का भी थोड़ा इज्जत बढ़ता और काम भी अच्छा होता। उसी तरह हमने उसको बात सुन के एक बार मैंने किया जाबड़ा में, जो आपका बेलगछ का पत्थर पड़ता है, तो गया जाके थोड़ा बात उत किया। तो उस टाइम में आ गया दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा 3 महीना 4 महीना पहले गया था हमने। तो बोलता है इस बार बोनस लेके थोड़ा समस्या होगा, तो थोड़ा देखिए ना आप क्या कर सकते हैं। तो हम उन्होंने बोला कि देखिए बागान का जितना कर्मी है काम करते हैं, तो लेडीज़ भी करते हैं, जेंट्स भी करते हैं, लेकिन लेडीज़ लोग का काम करने के बाद देखिए बोनस अगर नहीं मिला, अगर कमती भी मिला, लेकिन घर का बच्चा लोग का, परिवार को, उन लोग को कपड़ा उपड़ा खरीदने के बाद माँ का कपड़ा नहीं होता है। तो इसीलिए हम बोला तब एक काम करो, तुम एक तो लिस्ट बनाओ कितना हो सकता है, तो ज़्यादा इतना नहीं करो कि हम ना कर पाए। तो ऐसे बात करते करते उन्होंने 2000 आदमी का लिस्ट बनाया। तो मोटा मोटी सब बागान का ही 2-4 मतलब 20 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी करके चुन चुन के किया। तो लास्ट में हमने 2500 कपड़ा ले गया था। तो उस टाइम में हमने 2500 जितना लेडीज था उस सबको हम लोग जाबड़ा से कपड़ा बटा। The classroom was once bounded by 4 walls, paper and the speed of chalk, but education is meant to be limitless. Sacred Heart is tearing down boundaries to meet the world today, shaping minds and strengthening spirit. ये कब की बात है? ये आपका ये है 26 तो 25, 24, 23, 24 में था। यानी कि 3 साल पहले से आप ये उत्तरायण अभियान के तहत अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। हाँ।
तो हमने बोला देखो वो लोग को तो कब आएगा, इतना दूर दूर से आएगा तो कपड़ा ही खाली लेके क्या, तो वो लोग का खाना का बंदोबस्त भी हम कर देंगे। तो हमने क्या क्या आया, ब्रेकफास्ट भी दिया। ब्रेकफास्ट देने के बाद थोड़ा वो कपड़ा बांटने का बात हुआ, क्या क्यों हम लोग काम कर रहा है, कहाँ कहाँ किया, क्या क्या कर रहा है, वो सब बात होने के बाद कपड़ा उपड़ा सब वितरण हो गया। उसके बाद लंच करवा के हम लोग सबको घर में भेज दिया। वो हुआ पहला शुरू काम। तो वो शुरू होने के बाद तो दुर्गा पूजा चला गया। जाने के बाद फिर हमने जा ही रहा था, वो खबर ले आ रहा था बकमुन बागान में क्या प्रॉब्लम है। तो गया जाबड़ा में। फिर तो जाबड़ा में एक घटना घट गया, क्या एक लड़की का शादी हो शुरू मैंने फाइनल हो गया था। फाइनल हो गया, डेट भी ठीक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसका पीएफ का पैसे से शादी करवाना है। तो बागान में तो एक ही बात है ना, घर का तनख्वाह जो मिलता है वो तनख्वाह से तो होता नहीं है, वो पीएफ का पैसा ही उसका भरोसा है। तो पीएफ का भरोसा में वो लोग तो हाँ कर दिया, लेकिन लड़की का बाबा नहीं था। तो लेकिन क्या हुआ, जब पीएफ का पैसा के लिए गया, जाके देखता वो पीएफ का पैसा दूसरा का नाम पर जमा होता है। अच्छा। तो पीएफ का पैसा उठेगा नहीं। तो अभी घर में वो लोग का एक लड़का एक लड़की था, माँ को बोल रहा है कि हाँ तुम शादी कर, ठीक कर दिया, अभी शादी नहीं दे रहा, ऐसे नहीं होगा, वैसे झगड़ा हो रहा था। तो बाद में लड़की का माँ गया रंजन का पास। रंजन का पास जाने के बाद रंजन को बोला, कौन रंजन? रंजन चिक बड़ा उप प्रधान है वो। तो हमको बोला दादा ऐसे ऐसा बात है, थोड़ा आप आइए ना। हम गया, जाने के बाद बोला जी दादा ऐसे ऐसे बात है, तो लड़की का शादी है, तो आप थोड़ा अगर कुछ ये कर देते तो शादी तो हो जाता। उन्होंने बोला ठीक है, तुम एक काम करो, लड़की की माँ को और लड़की को भाई को भी बुला लो, तो उसका परिवार रहेगा, अच्छा होगा। तो हम लोगों ने बात किया, तो बेचारी लड़की का माँ तो रो रहा था। हम बोला रो मत, पहले बात सुनो। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। हमने बोला कि कब शादी है, बोला जनवरी महीने में शादी है। तो 1 महीना बाकी था, दिसंबर का बात था, दिसंबर 1-2 तारीख का बात था। तो बात वो सुनने के बाद हमको भी बुरा लगा। तो हम बोला तुम्हारा पास क्या है, तुम क्या कर सकते है शादी के लिए, वो पहले बोलता हमारा पास कुछ भी नहीं है, पीएफ का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। तो हम तो ऐसे बात है। हम बोले तब एक काम करो, ये तुम्हारा लड़की जो है ये हमको दे दो, और इसका शादी जो करवाना है, क्या करना है नहीं करना, शादी में क्या देना है नहीं देना है, सब हम लोग सोचेंगे। तो बोल के बात होने के बाद हम तो बोल के चला आया। तो उसके बाद में दिन जा रहा है। फिर एक दिन क्या, हम जाकर लड़की को बोला तुमको क्या क्या चाहिए। उसमें हम लोग खाट, ड्रेसिंग टेबल, आलना जो होता है, बेड उड, लड़के का कपड़ा लत्ता से लेके उसका मेकअप करवाना का आदमी से लेके 800 आदमी खाना खिलाया। मतलब एक पिता के तौर पर पूरी भूमिका आपने निभाई। हाँ, लास्ट में हम उसको तो कन्यादान भी हमने कर दिया। लास्ट में क्रिस्चियन था। अच्छा। नहीं, उसका रीति रिवाज जो क्रिश्चियन का है, जो चार्ज में हो गया। बाद में की जो विदाई हुआ रात 11:30 बजे, वो विदाई भी हमने कर दिया। तो ये काम हम लोग वहाँ पर क्या करते करते, ये आज 26 तारीख है, आज के डेट में भी हम लोग का, आज ये जनवरी महीना है, जनवरी का आज है 18 तारीख। आज में भी 7 भैया में एक लड़की का शादी, सेम शादी, खाली लड़की का घर का खाली लड़की है और लड़का है, और कुछ नहीं है, सब खर्चा हम लोग का, उत्तर का अभियान का तरफ से हम लोग ये भी काम कर रहे हैं। ये करके हम लोग का ये हुआ 6वां नंबर शादी। तो बागान का परिस्थिति जो है, अगर आप राजनीति में आइएगा तो राजनीति का हिसाब से बोलना पड़ेगा। बागान का हिसाब से हम लोग जो एनजीओ शुरू किया, तो देखा बागान में जितना प्रॉब्लम है, बस्ती में जितना प्रॉब्लम है, हमारा जो सरकार है, हम जिस सरकार का काउंसिलर है, तो हम आके इतना तक देखा अपना आँख से कि जो ये परिस्थिति देखने वाला कोई नहीं है। आज देखिए दीदी लक्ष्मी भंडार दे रहा है, स्वास्थ्य साथी दे रहा है, कन्याश्री दे रहा है, युवश्री दे रहा है, लेकिन ये सब पैसा ये लोग कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है, ये लोग का कोई नॉलेज नहीं है। तो क्या हमारा सरकार दे रहा है, लेकिन इन लोग का मिल नहीं रहा है। तो हमारा कहना इतना है, जो इतना दिन से जो नेता लोग इतना, इसके पहले विधानसभा तो और हुआ, देश स्वाधीन होने का बाद तो बहुत बार विधानसभा हुआ, लोकसभा हुआ,
जो लोग ये विधानसभा लोकसभा में जीतने का बाद क्यों ये आदमी लोग से तो हम लोग वोट लेते हैं, तो ये आदमी लोग का क्यों क्या दशा है नहीं है ये देखने में क्या दिक्कत है। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. तो माटीगढ़ नक्सलबाड़ी विधानसभा की बाकी और भी तो तृणमूल के नेता वहाँ पर भारी भरकम हैवी वेट पोस्ट लेके बैठे हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? देखिए वो लोग कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है हमको वो मतलब नहीं, हम क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो हमारा मतलब है। आप काम करोगे दुनिया आपको पहचानेगा, आप काम नहीं करोगे दुनिया पहचानेगा नहीं, ये सही बात है। आज देखिए जो हम भी ऐसा नहीं करेंगे कि सकेंगे कि हम अकेले सब कुछ कर पाएंगे, ये भी नहीं होगा, और हमारा काम से सब कोई संतुष्ट होगा ये भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने भी तो इतना अच्छा काम किया, दुनिया बनाया, हम लोग को बनाया, तो ये भी भगवान को भी गाली देने वाला आदमी है। तो ऐसे दिलीप वर्मन को भी गाली देने वाला भी आदमी है, लेकिन मेरा कहना वो नहीं है। जब हम लोग अगर नेता ही बनना है, एमएलए बनना है, कुछ भी करना है, लेकिन जिस आदमी से हम लोग वोट ले रहा है उसका परिवार का क्या हाल है नहीं है, ये हमारा हिसाब से देखना जरूरी है। दिलीप दा, अभी कुछ मीडिया में भी ये चर्चा है और आपके जो भी तृणमूल कांग्रेस में ही विरोधी लोग हैं उनका ये कहना है कि दिलीप बर्मन इन दिनों माटीगढ़ नक्सलबाड़ी में एक्टिव इसलिए है क्योंकि वो वहाँ से विधानसभा की टिकट चाह रहे हैं। देखिए बात ऐसा है कि हमको टिकट चाहना, मांग के लेना, जोर जबरदस्ती करना ये हमारा आदत नहीं है, क्योंकि हमने जब 2012 साल से हम ये पार्टी कर रहे हैं, 2 साल 2015 में रात 12 बजे मेरा टिकट कट गया, तृणमूल का टिकट कटा, मैंने तो नहीं काटा, मैंने मांगा भी नहीं था, तो नाम था, लेकिन 12 बजे टिकट कट गया, हमने कुछ बोला नहीं बोला, हमको उस टाइम गुस्सा हुआ तो हम निर्दल में खड़ा हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ 2022 में क्या हुआ, 2022 में भी तो सिलीगुड़ी का कोई लीडर, तृणमूल का कोई लीडर मेरा नाम कलकत्ता में नहीं भेजा, बोला भी नहीं। मेरा जो DIB रिपोर्ट है, IB रिपोर्ट है, IPAC का रिपोर्ट है, जनगण का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट के ऊपर 2022 में मेरे को टिकट दिया। तो 22 में जब टिकट दिया, जो 46 नंबर वार्ड कभी तृणमूल जीता नहीं, वो वार्ड लेकिन 5566 वोट में जीता है। क्यों जीता? वो वोट कौन लोग दिया? वहाँ तो CPM भी था, BJP भी था, कांग्रेस भी था, सब कोई पार्टी था। देखिए आप अच्छा काम करोगे तो कौन कहाँ से खड़ा हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखेगा नहीं कोई, आदमी देखेगा आप अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप अच्छा काम कर रहा है कोई भी पार्टी का आदमी आपको वोट देगा, कहीं भी खड़ा हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो खाली बोलेंगे जनता वोट नहीं देता, जनता ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। जनता का कसूर नहीं है, कसूर अपना सोचो कि हमारा कसूर क्या है, हमको क्यों जनता नहीं चाह रहा है। हम अगर जनता का सामने जाएंगे तब ना जनता हमारा सामने आएगा। अगर हम जनता का सामने नहीं जाएंगे, खाली माइक लगा के बोलेंगे दीदी नीति आदर्श बोलेंगे, और दीदी का जो नीति आदर्श है हम काम नहीं करेंगे, और तब तो जनता भी पीछे रह जाएगी। कौन लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं? हाय आप लोग का सब मालूम है कौन लोग हैं, हम किसी को नाम नहीं बोलेंगे। हाय बोल के ना इतना टेंशन होता है, तो दिलीप वर्मन लेके क्यों टेंशन? भाई तुम भी करो ना, कौन माना क्या? 7 रुपया मा 1 करोड़। के 1 करोड़ केवल 7 रुपया मा? हो 1 करोड़ 7 रुपया मा। वाव, 7 रुपया मा 1 करोड़ किन्नुहोस् थिए साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपया मा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। दिलीप बर्मन से किसको क्या तकलीफ है ये बताइए, किस चीज का डर है पहले ये बताइए, आपको क्या लगता है? मेरा हिसाब से यही लगता है हम जनगण का साथ है, जनगण से हमको मतलब है, नेता से तो हमको मतलब नहीं है। जहाँ जनगण हम वहाँ, हमको नेता से उतना मतलब नहीं है। नेता को क्या बोलेगा, नेता से का हमको क्या जरूरी है ना, हम तो नेता से कुछ हेल्प लेना है ना कुछ लेना है। हमारा जो रोजी रोटी है, कमाने का जगह है, मेरा पेंडल का बिजनेस है, सब कुछ है मेरा पास, गाड़ी बाड़ी सब कुछ है। हम तो छोटा से जनता सेवा करके आ रहे हैं, तो अभी भी जनता सेवा कर रहे हैं। हम जानता है ये जाकर जहाँ सेवा करने जाएगा वहाँ अगर दल अगर टिकट दे दिया तो हम लोग का अच्छा नहीं होगा, डर तो हुआ है, तो उन लोग का भी सेवा करना पड़ेगा। अरे भाई सेवा करो ना, तो सेवा करने से अरे कोई मरने का टाइम में आप जितना भी कमाइए, मरने का टाइम में कुछ लेके नहीं जाएंगे, सब आपको छोड़ के जाना है। तो अरे कुछ आदमी को बांट के जाना है, तो तब भी तो आप दुनिया तो बोलेगा नहीं अच्छा काम करके गया,
अगर आप अच्छा काम नहीं करेगा, खाली टाइल्स लगा के घूमिएगा, तो आदमी अच्छा बोलेगा, ये तो नहीं। नहीं, ये बताइए कि मैंने आपकी बातों से लग रहा है कि आपको पार्टी अगर टिकट दे तो आप चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। हाँ, पार्टी टिकट देगा, हमारा विश्वास भी है। विश्वास है? विश्वास है। तृणमूल कांग्रेस हाँ, आपको तृणमूल कांग्रेस ही देगा, तो सिलीगुड़ी से नहीं देगा। माटी सिलीगुड़ी से सुनिए, सिलीगुड़ी का कोई आदमी फेवर करेगा नहीं, लेकिन आपको जो फेवर करेगा कलकत्ता से फेवर करेगा, ग्रास रिपोर्ट लेके फेवर करेगा, डीआईबी रिपोर्ट लेके फेवर करेगा, आईबी रिपोर्ट लेके फेवर करेगा। मतलब माटीगढ़ नक्सलबाड़ी से तृणमूल कांग्रेस आपको टिकट देगी, ऐसा आपको विश्वास है? हाँ, हमारा 100% विश्वास है। लेकिन कुछ दिन पहले पूर्व विधायक शंकर मालाकार कलकत्ता में जाके ज्वाइन करके आए हैं, वो सबको कह रहे हैं कि हमको टिकट मिल रहा है, तो इसके क्या मायने हैं? सुनिए, शंकरदा जिस पार्टी से आए हैं वो पार्टी में हम लोग भी थे, लेकिन जिस टाइम में शंकरदा माटीगढ़ नक्सलबाड़ी जीता था, उस टाइम हमारा सिलीगुड़ी का विधायक में खड़ा हुआ था रुद्रदा। उस टाइम में तृणमूल जोर से खड़ा हुआ था, कांग्रेस तृणमूल का जोर से खड़ा हुआ था, शंकरदा माटीगढ़ नक्सलबाड़ी जीता। 5 साल गया, 5 साल के बाद जब खड़ा हुआ, सीपीएम कांग्रेस जोड़ हो गए खड़ा हुआ, शंकरदा जीता। वो 5 साल भी चला गया, 10 साल खत्म। 11वां साल में जब शंकरदा सीपीएम और कांग्रेस का जोड़ में खड़ा हुआ, हार गया, हारा तो। लेकिन जब शंकरदा जब जीता हुआ था, उस टाइम में कोलकाता से भी कुछ खबर था जो कि उसको ज्वाइन करने का। उस टाइम में जब बोला था, ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि वो जीता हुआ पार्टी है, क्यों जाएंगे। जब हार गया तो तुम्हारा अभी टिकट के लिए तुम यहाँ तृणमूल के पास सहारा लेने आ गए। और तृणमूल में कोई आदमी नहीं है कि ये खड़ा होने का। कोई भी आदमी आके बोले कि हमको टिकट चाहिए, खड़ा हो जाएगा, ऐसे होता है क्या? पहले काम करो, अच्छा काम करो। अगर शंकरदा अगर जनता का 10 साल अगर काम करता अच्छा, तो शंकरदा तो हारता नहीं। काम किया नहीं बोल के ना हारा। मेरा पास तो इतना भी रिपोर्ट है जो कहीं बोल दिया कुआं बनाओ, कुआं बना दिया, पैसा नहीं दिया, तो पब्लिक कहाँ से देगा वहाँ से पैसा? एक एमएलए का काम क्या है? एमएलए को क्या क्या मिलता है? बहुत तो फैसिलिटी, हम लोग का काउंसिलर का क्या फैसिलिटी है? उससे तो ये 100 गुना ज़्यादा फैसिलिटी है वहाँ, काम करने का रास्ता भी है। तो हम लोग अगर नहीं बोलेंगे जनता का क्या काम है, मतलब एमएलए का क्या काम है, वो नहीं बोलेंगे, खाली वोट का टाइम में जाके वोट ले लेंगे, भाई तोरा आचिस तो हमें आची तो देश संगे, और जब वोट चला गया बाई बाई कर दिया, ये नहीं हो सकता। तब जीतेगा भी नहीं कोई। और शंकरदा को टिकट देने से क्या होगा? जीतेगा? जीतेगी। कैसे जीतेगा? अब बोलिए कैसे जीतेगा? आदिवासी वोट देगा? देगा नहीं। नेपाली वोट देगा? देगा नहीं। राजवंशी तो एक भी वोट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर माटीगढ़ नक्सलबाड़ी में 1,10,15 हज़ार वोट है राजवंशी वोट। मान लिया हम जानता है तो शंकरदा का जो सर्टिफिकेट है डुप्लीकेट है, लेकिन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन कैसे कैसे जो है वो रहने दीजिए, तो वो चलते गया। लेकिन वो कास्ट सर्टिफिकेट इस बार काम देगा नहीं। एक अच्छा ठीक है, काम भी दे दिया, लेकिन शंकर मालाकार क्या राजवंशी है? हाँ, 1,15,000 जहाँ राजवंशी है, वो राजवंशी का एक आदमी से टिकट नहीं मिलेगा, और किसी कोई आपका शेड्यूल का सर्टिफिकेट लेके खड़ा हो जाएगा, आदमी तो वोट देगा। ये तो एक तो प्रमाण है ना हम लोग का। अगला इलेक्शन में आपका हम लोग का ये जो नलिनी राय को टिकट मिला था, हमारा पार्टी ने दिया था, फिर चेंज हो गया। चेंज क्यों हुआ वो भी तो हम जानते ना। वो तो आप लोग का मीडिया के सामने हम बोला ना, कौन चेंज किया नहीं किया। ये सिलीगुड़ी को आगे बढ़ाने का दल में कोई अच्छा आदमी आए, ये सिलीगुड़ी का नेता लोग नहीं चाहते हैं कभी। तो अगर उस टाइम में अगर चेंज करके क्या क्या राजेंद्र सुंदर को दिया, राजेंद्र सुंदर आदमी अच्छा है, नलिनी राय भी अच्छा है, लेकिन एक कास्ट का आदमी को आप टिकट दे दिया, अगर 10 दिन पहले 15 दिन पहले नाम काट देगा तो वो आदमी वोट देगा कोई? वो कास्ट का आदमी वोट नहीं दिया, तो इसीलिए तृणमूल जीता नहीं। अगर नलिनी राय को अगर उस टाइम में ठीक रखता तो आज का डेट में नलिनी राय सेकेंड टाइम एमएलए होता। सर याद करो जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे।
Delivery in 45 days. Home Lane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. तो फिर तो आपके भी टिकट में तो सिलीगुड़ी के जो भी लोग हैं आपके जहन में, वो तो फिर अड़चन डालेंगे कि इसको किसी भी तरह से टिकट ना मिले। ना मिले तो क्या होगा? हमको टिकट मिलने से क्या फ़ायदा है? आप बोलिए फ़ायदा क्या है? टिकट मिलने से हमको इज्जत बढ़ेगा, मतलब कुछ काम हम कर पाएगा ज़्यादा, जो सोशल एक्टिविटीज़ मेरा है उससे और 2 गुना ज़्यादा कर पाएंगे। अगर नहीं मिलेगा तो क्या, तो हम तो सोशल एक्टिविटीज़ तो बंद नहीं करेंगे, सोशल एक्टिविटीज़ चलता रहेगा। लेकिन वो लोग जीतने के बाद क्या कर पाएगा? ये जनता को सेवा दे पाएगा ना? इतना दिन दिया है, अभी तो पंचायत है, तो पंचायत प्रधान हम लोग का है, महकुमा परिषद हम लोग का है, कुछ भी है, तो बागान और बस्ती में अभी क्यों नहीं देख रहे ये लोग? क्या किया है अभी तक? हमारा ही पार्टी का बात बोल रहा है, क्यों नहीं देख रहा है? और जब तुम लीडर बनाएगा तो तुम जनरल कास्ट का लीडर बनाएगा और आदिवासी राजवंशी नेपाली का लीडर नहीं बन सकेगा, तो ये कौन सा नियम हुआ? ममता बनर्जी ने क्या ये बोला है क्या? पार्टी ने ऐसे बोला है क्या? कभी ऐसे नहीं बोला। तो हारने का रास्ता तो आपने खुद बना के रखा। मतलब सिलीगुड़ी के कुछ नेता आदिवासी राजवंशी और नेपालियों को महत्व देना नहीं चाहते, 100% नहीं चाहते। हम चैलेंज करके बोल रहे हैं। और ये लोग आदिवासी राजवंशी को बोलाएगा, कौन को बोलाएगा? जो मुंह से बोल नहीं पाएगा, देखेगा जो बुर्बक आदमी है उसको नेता बनाने जाएगा, क्या कि उसको सामने रख के आपने खुद कंट्रोल कर सके। हाँ, कंट्रोल कर सके। हमारा जैसे आदमी आने से तो ये लोग का सीन खराब हो जाएगा। हम तो छोड़ेगा नहीं किसी को। हमको जो सरकार पैसा क्यों देगा? जनता सेवा करने के लिए सरकार पैसा देगा, जनता सेवा करने के लिए, मेरा सेवा के लिए तो नहीं। तो अगर जनता ही सेवा नहीं हुआ तो जनता तो बिगड़ेगी। कहीं ना कहीं आपका इशारा मुझे लगता है कि मेयर गौतम देव की तरफ है। मेयर गौतम देव और आपका आपस में टकराव की खबरें आए दिन हम देखते आ रहे हैं। क्या इस बीच कोई सुलह हुआ या कोई बातचीत हुई है? ना अभी भी वो टसमटस की स्थिति जो है बनी हुई है? देखिए, जो आज से 6 महीना पहले जो कॉरपोरेशन में घटा है, तो वो मेरा कोई दोष भी नहीं था, दुनिया जानता है, कलकत्ता भी देखा है, जानता है सब कुछ। इसलिए आपका अभी तक कोई एक्शन भी नहीं हो पाई है। तो मैंने तो बोला जा, अगर मेरा अगर भूल होगा तो एक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भूल नहीं होगा तो दल तो दिख ही रहा है ना, दल का तो विचार है ना, सद विचार तो होगा ना। तो दल देखा जाए इसका कोई कसूर नहीं है तो इसको क्यों हम सजा दें? अरे एक को जो जिसका कसूर नहीं है उसको सजा देने से दल का ही तो क्षति होगा, वो तो दूसरा किसी का तो क्षति नहीं होगा, दल का ही जाएगा। तो दल इसलिए कुछ नहीं बोला। आप जो बोल रहे टकराव का बात, देखिए हम तो अभी भी 6 महीना हो गया, हम बोर्ड मीटिंग में जाते भी नहीं है, MIC मीटिंग में जाते नहीं, हर मीटिंग में यही चल रहा है। आपको निमंत्रण मिलता है मीटिंग का? ना, वो तो हमारा सरकारी हिसाब से तो कॉर्पोरेशन से इनवाइट भी होता है, सब कुछ होता है। कुछ कमिश्नर भी हमको बहुत बार बैठा था, बात किया। हम बोला कमिश्नर साहब आप तो ऐसे काम नहीं किया मेरा साथ, आप क्यों हमको समझा रहे हैं? हम तो बच्चा भी नहीं है, मेरा 60 साल उम्र हो गया, मेरा 2 बेटियां शादी करवा दिया, नाती नातनी है, हमको तो समझने का टाइम और ख़त्म होने वाला है। फिर 10 साल रहेंगे तो उसके बाद हमको शमशान घाट जाना है। हमको क्या समझाइएगा? अभी जिसको समझाना चाहिए उसको समझाइए, हमको समझा के कोई फायदा नहीं होगा। हम कसूर किया नहीं तो हम झुकेगा भी नहीं, अगर कसूर करता तो हम संग संग झुक जाता। आपको एक छोटा बात बोल रहे हैं, जो पहले जब एक समस्या हुआ था ना, उसमें हम एक लैंग्वेज मेरा खराब हो गया था। हम बोला जो हम हिजड़ा नहीं है, हम इतना तक बोला था। तो वो जो उन लोग का जो जिसका नाम से बोला, तो वो उन लोग का संस्था से हमको फ़ोन किया था, वो तो अच्छा ही है। तो हमको बोला दिलीप दा तुम्हार काছে আমরা এটা আশা করি নাই তুমি আমাদের কিন্নারদের নিয়ে কথাটা বলবা। তো আমি বলছি দেখো আমার এটা ভুল হয়ে গেছে, আমি রাগের মাথায় ছিলাম, আমি এরকম বলে ফেলছি, তো এটা আমাকে ক্ষমা করে দাও। हमको फ़ोन में बात हुआ, तो हम तो गलत किया तो हम तो उसको स्वीकार करना चाहिए ना। एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अगर हम नहीं बोले नहीं भूल नहीं हुआ तो वो बेचारा क्या सोचेगा? तो हमारा तो बदनाम ज़्यादा हो जाएगा ना। हम वो किन्नर भी तो अभी बोलेगा ना दिलीप दा को हम ऐसे बोला, दिलीप दा माफ़ी मांग लिया, बोलेगा ना। तो क्या हम छोटा बन गया क्या? छोटा तो नहीं बना, उसका समाज में हम बड़ा अच्छा बन गया फिर। तो ये भी हमको सोचना पड़ता बहुत। तो हम वैसे ही आदमी हैं, हम जहाँ गलत नहीं करेंगे झुकेंगे भी नहीं। नहीं, आपको लगता है कि मेयर गौतम देव आपसे डरते हैं? वो मालूम नहीं है, डरता है ना क्या है, वो तो वक्त बताएगा।
अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान। पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। अभी जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ। संपर्क करें अभी 8768384858। इन दिनों गौतम देव 46वें वार्ड में लगातार आमद पांचली ने क्या सरकार का एक कार्यक्रम है, वो उसका अभियान में लगातार आपके वार्ड में आ रहे हैं, लेकिन आप नजर नहीं आ रहे हैं पार्टी के कार्यक्रम। नहीं, हम तो एक ही बात बोला, जहाँ गौतम देव राणा सरकार है वहाँ आप नहीं है। नहीं, गौतम देव राणा सरकार से क्या आपको क्या तकलीफ है? नहीं, हमारा बहुत तकलीफ है। जो आदमी का काम करने नहीं देगा और आदमी के सामने झूठ बोलेगा, हमको पसंद नहीं है। हमारा सिलीगुड़ी में एक कर्मी नहीं है जो पुराना कर्मी जो कि अभी हम लोग का कोई काम कर रहा है पार्टी का। क्यों नहीं कर रहा है? क्या उसका भी शौक नहीं है हमको भी अच्छा जगह थोड़ा मिले? नहीं, प्रतुल चक्रवर्ती तो चेयरमैन तो है। तो अरे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी लेके क्या होगा? एक तो पार्टी में तो लाखों लाखों आदमी है, लाखों का तो इज्जत तो देना चाहिए। पावर दीजिए नहीं दीजिए दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको अगर हम बोलेंगे भाई केमन आछिस भालो आछिस तो, लेकिन वो बेचारा खुश हो जाएगा। लेकिन आप मुंह बंद करके चला जाए दूसरा तरफ देख के, तो आप मन में क्या लगे साला एक ही पार्टीर मानुष আমাকে দেখে কথা বললো না। मतलब एटीट्यूड आ गया है अभी ज़्यादा। हाँ, नहीं तो गौतम देव जब लास्ट 2021 का विधानसभा चुनाव जब वो हारे थे, तो अभी उसके बाद तो उनके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आया है, लोगों से मिल रहे हैं, हंस के बात कर रहे हैं। नहीं वो तो देखा हुआ है। देखिए वो तो देखा हुआ है, क्या कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ, इतना तो बोलने का जगह बोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन अभी तो एक कहावत है ना, जो कि मरार समय हरिण नाम, मरार समय हरिण नाम করলে হয় না। हरिण नाम करते गले एकदम प्रथम থেকে हरिण नाम करते हैं, पहले से हरि का नाम करना पड़ेगा। आपको जब बीमार पूरा पकड़ लिया तब हरी हरी करिएगा, होगा नहीं। बीमार का पहले करना चाहिए हरि का नाम, तब हरि का काम देगा, लेकिन लास्ट में हरि का नाम करके कोई फायदा नहीं। मतलब अब इन लोगों का मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। क्या फ़ायदा होगा? आदमी का तो जानकारी है ना। मेरा गांव में जाके पूछ लीजिए, हमें एड्रेस दे रहा है, वो लोग गया था कितना बार उनका पास, कितना बार गाली वाली देके भेज दिया। तो ये तो आदमी देख, मेयर साहब कौन क्या किया तो दूसरा तो गाली नहीं देगा ना। आप किसी को गाली दे सकेगा तो आपको तो आप धुलाई कर देगा, है ना। तो हम भी तो क्या सबको गाली देता है क्या? नहीं देता है। हमारा जो एकदम प्यारा है उसको गाली देता है, नहीं तो जो हमारा दुश्मन है उसको गाली देता है। इतना ही तो होगा। अच्छा आदमी को तो कोई गाली नहीं देगा। कहानी उतनी नहीं है। और जितना भी घसे, जितना भी कुछ कर ले, लेकिन सिलीगुड़ी बेकार है। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। कॉन्टैक्ट 9434023813। किन लोगों ने बेकार किया है? जो लोग है वही लोग किया है, हम लोग थोड़े किया। फिर तृणमूल पार्टी में कोई कर्मी भी बेकार नहीं किया, जो पुराना लोग है वो लोग भी बेकार कुछ नहीं किया। जो किया, जो मंत्री था वो किया, जो और है वो किया, दोनों ही तो है। और कौन है? मतलब आप सीधा आपका निशाना है मेयर और डिप्टी मेयर की तरफ, दोनों ने सिलीगुड़ी को बर्बाद कर दिया। कर नहीं किया तो क्या किया? हमारा वार्ड का सोचा था, हम वार्ड का पार्षद है, हमारा हुआ कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन क्या होगा हमको पता नहीं है। हाँ, और किसी कौन प्रेसिडेंट है वो जमीन का दलाल है, कौन क्या जमीन माफिया है, वो क्या करता है, ये करता है। इसका बायोडाटा लेके करो ना बाबू, ये भी रिपोर्ट लेके करो, जो उसका कैरेक्टर क्या है, उसका रेपुटेशन क्या है। पार्टी में खाली खराब आदमी ले आने से तो पार्टी खराब तरफ भी जाएगा। आज जो हम लोग को इतना बात सुनना पड़ रहा है, दीदी को जो इतना गाली खाना पड़ रहा है, कौन लोग का लिए गाली खाना पड़ रहा है? हम ही लोग जैसे आदमी के सिर लेके लिए तो गाली खाना पड़ रहा है। दीदी क्या चोरी करने गया, ना डाका डालने गया? दुनिया दीदी का जैसे तो मुख्यमंत्री तो इंडिया में है कि नहीं? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री किसको बोलता है? जो सबका लिए सोचता है, ना बिहारी, बंगाली, नेपाली, आदिवासी, ना हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो ना कुछ सोचा, सबका लिए किया है। तो हम लोग क्या किया? हम नेता है, हम क्या किया? 10 आदमी का अच्छा किया, वो देखो लिस्ट निकालो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या किया? दिलीप बर्मन क्या किया? और दिलीप बर्मन का तो आदमी बोल देगा तुम क्या किया, तुम देखा हो। तो सरकार का पैसा से रास्ता बना दिया, वो बना दिया, तो सब कोई बना सकेगा। अपना जो पावर है वो पावर से तुमने क्या किया वो भी दिखाओ। उन्होंने क्या लगता है क्या किया अपना पावर का इस्तेमाल करके? पावर का इस्तेमाल तो ये तो सिलीगुड़ी हार रहा है, खाली हार रहा है।
मतलब 2026 के विधानसभा चुनाव में सिलीगुड़ी हार जाएगी टीएमसी। ये तो हम गारंटी से साथ मतलब किसी को भी खड़ा कर दें। मतलब तृणमूल किसी को भी खड़ा कर दे, सिलीगुड़ी जो है तृणमूल की जो भी कैंडिडेट हो वो 26 में हार रही है। हाँ हार 100%। अब दावे के साथ कह रहे हैं। हम तो कुछ बाजी लगाया तो लगा, नहीं तो एग्रीमेंट कर ले कोर्ट में जाके। आदमी भी बोल रहा है, आदमी भी बोल रहा है। हम यहाँ नहीं बोल रहे, खाली हम कोलकाता में भी बोल दिया, किसी को भी खड़ा कर दिया हाथ जीतेगा नहीं। कैसे जीतेगा? आपका कर्मी बिना काम चलेगा? हाँ, अगला लोकसभा इलेक्शन में एक तो तृणमूल पार्टी का कमेटी नहीं बना सिलीगुड़ी में, मालूम है ना आप लोग का? इलेक्शन कमेटी होता ना, कमेटी था एक जगह दिखाइए तो जीतेगा कैसे? जो वोट लेके आएगा तो वो आदमी नहीं है तो आपका वोट आएगा कहाँ से? क्या जमीन का दलाल माफिया उस सब से, डॉन लोग से होगा? पार्टी करने के लिए अच्छा भी चाहिए, बुरा भी चाहिए, लेकिन सामने किसको रखना है वो आपका सोचना पड़ेगा। जो दीदी का सोचा है, अभिषेक बनर्जी का सोचा है। एक अंतिम सवाल, अब दिलीप दा का भी समय बहुत बहुमूल्य है। अंतिम सवाल ये कि मान लीजिए कि अगर आपको तृणमूल कांग्रेस माटीगार नक्सलवाड़ी से टिकट नहीं देती है, शंकर मालाकार को देती है या XYZ किसी को देती है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, हम तो एक बात बोल दिया, जो अगर टिकट दीजिएगा तो एग्रीमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में कर लीजिए, जीतने का सीट हम हैंड ओवर देते हैं। मतलब अगर आपको टिकट देती है तो माटीगार नक्सलवाड़ी आप निकाल देंगे? हाँ, हम निकाल देंगे। किसी को, कोई नेता का नहीं चाहिए हमको। अच्छा, जनता ही निकालेगा। कैसे निकालेगा? नहीं कि निकालेगा, इलेक्शन सब जनता है। हम हमारा कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी हम कोई नेता को नहीं बुलाया था, हमारा वार्ड का ही आदमी जिताया। और आज का दिन में भी बोल रहा है, अगर दल हमको टिकट दिया तो माटीगार नक्सलवाड़ी का जितना आदमी है वही लोग जिताएगा। कौन कौन पार्टी कर रहा है नहीं कर रहा हमको मायने नहीं रखता है, लेकिन जीतेगा। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। अगर नहीं दी पार्टी तो? नहीं दी तो पार्टी का जिम्मेदारी है, वो हारेगा तो हमको क्या करना है? हम तो ये नहीं है, तो हम तो यहाँ तो छत्रपति शिवाजी नहीं है ना, जो हम खाली ढालते जाएंगे करते जाएंगे और दूसरा का नाम बढ़ाते जाएंगे, और वो जिसको जिताएंगे फिर वो जाके घोटाला करेगा तो बाद में बदनाम हमको ही होगा। जिस जनता को हम बोलेगा भाई तुम यहाँ वोट दो, वो वोट दिया मेरा बातों में, तो अगर वो बाद में घोटाला कर दिया तो अब बोलेगा तो तू आप तो बोला था जिताने के लिए, देखिए जिताया तो अभी तो ऐसे ही हो रहा है। क्यों बात सुनने जगह हम सुनने जगह किसी का? हम तो सुनने वाला आदमी नहीं। ये तो फिर आप क्या करेंगे? हम ऐसे चुप से देखेंगे, फिर 5 साल बाद में तो फिर टिकट मिलेगा ही, जैसे कॉर्पोरेशन में हुआ। तब तो जनता की सेवा आप करते रहे? हाँ, सेवा करते रह जाएंगे, लेकिन हारेगा 100%। माटीगार नक्सलवाड़ी भी? हाँ, हारेगा 100%। राजवंशी छोड़ के बात नहीं करेगा। ये बात सुन लीजिए, जो 6 महीना बाद में जो कहानी है, ये हम नहीं बोल रहा है। आप सिलीगुड़ी का कोई भी कोना पर जाकर राजवंशी का बात सुनिए, आदिवासी का बात सुनिए, तब पता लगेगा। नेपाली का बात सुनिए, तब पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप बर्मन जी। इन्होंने बहुत बड़ी और बड़ी खबर हम लोगों को दी है कि सिलीगुड़ी विधानसभा सीट तृणमूल कांग्रेस हार रही है, और माटीगार नक्सलवाड़ी सीट से अगर दिलीप बर्मन को टिकट नहीं देती है तो माटीगार नक्सलवाड़ी सीट भी विधानसभा हार जाएगी, ऐसा दावा दिलीप बर्मन कह रहे हैं। तो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई होती है, वो तो चुनाव परिणाम के बाद ही हम आप दोनों समझ पाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, होम में कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. What's your favorite? Favorites? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, here, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us.
Home Lane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. जब चाहिए हौसलों की बात, जब चाहिए भरोसा साथ, सबसे अलग सबसे खास यही नाम आए पास। जब चाहिए मजबूती का साथ और डिजाइन सबसे खास, एक ही नाम दिल में बसे, VTRWPC है, VTRWPC है, VTRWPC है, VTRWPC। रोज के दिन रोज के काम, छोटा हो या हो बड़ा नाम, स्टाइलिश टच भरपूर विश्वास, हर पल देता एक्स्ट्रा रात। वीटीआर हम लोग बेचते हैं एक शॉप पे, और उसको छोड़ के हम लोग और कोई दूसरा ब्रांड बेचते नहीं है। अब आप लोग एक लाइन में समझ जाइए वीटीआर क्यों बेचते हैं। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। 7 रुपयाમાં 1 કરોડ. કેવલ 7 रुपयाમાં 1 કરોડ. हो 1 करोड़ 7 રૂપિયામાં। के 1 करोड़ केवल 7 रुपयाમાં? કિન્નહોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનહોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. 1 करोड़ 777 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें।